वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो एग्जामिनेशंस आज कंडक्ट हुआ है, यानी 14 मई 2023 को। तो एग्जामिनेशंस में जो 100 प्रश्न पूछा गया है, उस 100 प्रश्नों का रियल आंसर्स इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए हैं, तो आप लोग यहां से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। भले ही मेरा वीडियो एनालिसिस लेट आ रहा है, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा स्क्रीन पे, वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी सेक्शंस को। इस बार क्या हुआ है कि रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले जो साइंस का लेवल रहता था, इससे पहले वाला जो एग्जामिनेशन हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें साइंस का लेवल इजी था, लेकिन इस बार थोड़ा मॉडरेट कर दिया गया है और साथ में जीके का भी लेवल मॉडरेट किया गया है। तो आप लोग इसी पैटर्न के और इसी लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा आने वाले नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी जेन्युइन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। और देखिए रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन है जिसका अभी मैं आंसर्स नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर ढंग से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मैथ के केवल आंसर्स मैं बताने वाला हूं और उसका डिटेल्स वीडियो आएगा आप सभी को। मैथ और रीजनिंग का एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग अभी सिर्फ आंसर्स देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को आंसर्स प्रोवाइड करना था मुझे। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से टोटल 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो लोकसभा चुनाव के लिए 25 साल उम्र होना चाहिए न्यूनतम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो वो थी लीला सेठ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है। तो ये है विशाखापट्टनम। ये करेंट्स का क्वेश्चन था। अभी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, विशाखापट्टनम करेक्ट था। बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चालू किया है। तो जीविका योजना चालू की है गरीबी हटाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 75वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो उत्तराखंड राज्य की झांकी को फर्स्ट प्राइज मिला है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो नरेंद्र कपानी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो प्रजापति को मिला था। समुद्र के पानी में नमक को अलग करने की विधि क्या कहलाती है। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने की विधि को वाष्पीकरण कहा जाता है। बुलेट प्रूफ स्क्रीन में किस शीशा का प्रयोग होता है। तो जो बुलेट प्रूफ स्क्रीन होता है उसमें प्रबलित ग्लास यूज होता है। तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या है। ऑप्शन था धातु, अधातु, उपधातु। तो ये एक अधातु है। 16 देखिए परमाणु क्रमांक जो 16 है ये सल्फर का है, जो एक अधातु है। वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे से है, तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा। तो कीड़ों से होगा। ये रीजनिंग में था क्वेश्चन। और देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन इजी नहीं थे, सिटिंग अरेंजमेंट से था, आपको बनाना पड़ेगा। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है। तो ग्लोबल किड्स प्रोग्राम को शुरू किया है। कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के सिलाम हिमनद से निकलती है। तो रामगंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस आकार की महासागरीय कटक कौन सी है। तो वो है मध्य अटलांटिक कटक, जो एस आकार में कटक है। सर्वज्ञ का सही विकल्प चुनना था। सर्वज्ञ का मतलब होता है जिसे सब विषयों की जानकारी हो, ठीक है। पार्थवी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है। तो ये जो वाक्यांश था जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहा जाता है। अनुराग का विपरार्थक शब्द पूछा गया था, विराग हो जाएगा। जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द बताना था, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछा गया था। तो जो अच्छा बोलता है उसे सुवक्ता बोला जाता है। वक्ता माने बोलने वाला और सुवक्ता मतलब जो अच्छा बोलता है।
भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है, तो कब चुना है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए चुना था। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। सार्वजनिक वस्तु का अर्थ क्या होता है? तो सार्वजनिक वस्तु का अर्थ होता है एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय के लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो बना है एम्स दिल्ली। ये भी करंट से क्वेश्चन है। डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? तो उस कंपनी का नाम है याहू। करेक्ट आंसर था। ओलंपिक्स ज्वाला किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक्स ज्वाला है, ये प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है, प्रतीक ज्वाला। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय निशानबाज ने ISSF राइफल यानी पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो सबरजोत सिंह ने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय बजट के संदर्भ में कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? तो देखिए, रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन, सब्सिडी, ये सभी गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। तो ये 1, 2, 3, 4 ये सभी सही था। 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि में कितना समय लगेगा? तो 10 वर्षों का समय लगेगा। इसको मैं डिटेल्स में भी सॉल्व कराऊंगा, अभी आप लोग आंसर देख लीजिए सिर्फ। कौन मानव विकास सूचकांक यानी HDI का एक घटक नहीं है? तो ऑप्शन डी जो था, स्वास्थ्य और पोषण, ये घटक नहीं है। बाकी सभी आप देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन दर, ये सभी घटक है। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, तो है मिश्रित बैंकिंग प्रणाली। कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? तो प्राइस फ्लोर जो है ये एक उदाहरण है कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का। किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियार के बिना गृह युद्ध है? सही बात है, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस जो वास्तव में क्या है, ये हथियार के बिना ही गृह युद्ध है ये। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? तो वाटरलू युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पादन करता है? तो 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के समान ऊर्जा उत्पादन करता है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण क्या होता है? मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगता है। जीवित सरल उत्तक जो पौधे को बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है, वह है? तो उसका नाम है कोलेनकाइमा। अब देखिए, सुमेलित नहीं है। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमात खान मस्जिद, ये बलबन नहीं खिज खान बनाए थे, तो यही सुमेलित नहीं है, ये करेक्ट था। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने पूरा किया था। हिसार का फिरोज शाह तुगलक करेक्ट था। अब देखिए, किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होता है? तो ऑप्शन ए जो करेक्ट है ये बिल्कुल करेक्ट था, बाकी गलत था। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल का सांद्रता कितना है? तो 10% है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट होता है, तो ये एक जैव उर्वरक होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो देखिए, राज कपूर जो है ये भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत राय, लता मंगेशकर, ये सभी लोग क्या है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर डिसेंटेड द सजेशन, तो इसका हो जाएगा फ्रॉम। देखिए, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एस्टिमेट का साइनिम्स बताना था, तो एस्टिमेट का साइनिम्स हो जाएगा एसएस। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट से, इसको मैं सॉल्व करा दूंगा। ये देखिए 46 का मैं जो जल्दी कराना था इसलिए अभी सॉल्व नहीं किया था। ये 47 तक से देखिए 2 सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था।
मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो अब देखिए 48 नंबर, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो एशिया माइनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ध्वनि तरंग सबसे तेज किस में चलती है? तो ये ठोस में चलती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भूपर्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि भूपर्टी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। जब किसी संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, उस संख्या का 4/5 भाग कितना होगा? तो 140 करेक्ट आंसर था। एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु आकार का टोपी पहनता है। टोपी का आयतन पूछा गया था, तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 था, तो पूछा था x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था रेशियो में, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो उस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है? तो 5 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, समान प्रकार की द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचली भाग क्रमशः होता है, तो ऊपरी भाग उत्तल और निचली भाग अवतल होता है। कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो देखिए भाग नहीं है बिखरना, ठीक है, बाकी भाग है चालन संवहन विकिरण, दीर्घ तरंग विकिरण का। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? तो देखिए, एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ये दोनों जो है ये समान त्वरण का उदाहरण है। ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर निर्भर करता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाले 3 रजिस्टेंसों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया, तो किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होगा? तो 8/3 ओम होगा इसका करेक्ट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एक कथन दिया था, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस जो थे अवज्ञा आंदोलन को छोड़ने के तैयार थी, ये जो ऑप्शन था करेक्ट था। फ्रीक्वेंट का पूछा गया था, एंटोनिम्स ओकेजनल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, करेक्ट वर्ड बताना था, तो टेम्परामेंट का टेम्परामेंट था, इसका अलग टाइप से लिखा गया था, बहुत सारा वर्ड, 4 गो वर्ड था ऐसे, तो ये टेम्परामेंट जो था करेक्ट लिखा गया था, TEMPRAMENT। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नथिंग कैन डेटर हिम डैश परस्यूइंग हिज एम ऑफ लाइफ, तो इसमें भी आपको बताना था, प्रीपोजिशन फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, चेंज ऑफ अपीयरेंस टू डिसीव या टू हाइड द आइडेंटिटी, इसका फ्रेज का अर्थ बताना था, तो डिस्ग्यूज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक्टिव टू पैसिव करना था, लुक द हैव पेंटेड द डोर, तो इसका हो जाएगा लुक द डोर हैज बीन पेंटेड। अब देखिए, चाइल्ड्स प्ले, इस इडियम का मीनिंग बताना था, तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखा है? बिहारी ने नहीं लिखा, देवभूषण पद्माकर, इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी बताना था, देखिए जो फुर्तीला ये लिखा गया ये करेक्ट है, बाकी सभी गलत है। रात्रि का पर्याय नहीं है, तो रात्रि के समान हो जाएगा यामिनी, रजनी, निशा, और यहाँ पूछा गया पर्यायवाची नहीं है, तो सजनी नहीं है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। वायुजनित रोग है, तो वायुजनित तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये सभी वायुजनित रोग है। मानो या ना मानो, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने हैं, यह जानवरों को खूर में भी होते हैं, यह एक प्रोटीन है जिसे क्या कहते हैं? तो केराटिन कहा जाता है, जिसे नाखून, बाल सब त्वचा पदार्थ से बना होता है। कौन सा मनुष्य में अवशेष अंग का उदाहरण है? कौन सा मनुष्य में अवशेष अंग का उदाहरण है? तो कान की मांसपेशियां अवशेष अंग का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कोशिका रस से भरी रिक्तिकाओं से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा उत्तक पौधे के तने
का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है पार्श्व प्रविभाजी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनाने का अर्थ क्या है? तो देखिए, क्रिटिकल बनाने का अर्थ होता है ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है, ये इसका अर्थ है। ये देखिए दोबारा रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं। 78 यहाँ से देखिए, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का संबंध कौन सा कथन से सही नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट मुझे आंसर्स नहीं मालूम चला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो उस ज्वालामुखी का नाम है कटमई। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई थी? तो देखिए ज्वालामुखी जो गतिविधि थी ये पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई थी। बाकी जल जनित रोग, कीट, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, भूकंप, ये सभी क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्न जोड़ों में विशिष्ट वायु द्रव्यमान की कौन सी विशेषता सही है? तो देखिए कह रहा है कि विशिष्ट वायु द्रव्यमान का कौन सा विशेषता सही है? तो ये जो ऑप्शन ए था, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो एक तरह हवा का द्रव्यमान था और स्रोत क्षेत्र, तो ये जोड़ा सही था। समुद्री भूमध्य रेखीय जो था इसका स्रोत क्षेत्र हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र के गर्म महासागर, ये जो था जोड़ा सही था, बाकी सब गलत था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं की जाती हैं? किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं की जाती है? तो राष्ट्रपति नाम के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट पूछा गया था, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितना है? 40 है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया है? तो कनाडा के संविधान से संघीय प्रणाली को अपनाया है भारतीय संविधान ने। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में? तो उस राज्य का नाम है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये करेक्ट था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संयुक्त सूची को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों या यूटी को छोड़कर पर अधिकार क्षेत्र है? तो 3 जो उच्च न्यायालय है इस पे अधिकार क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 21 में ये वर्णित है कि कानून के नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय आय समान है, राष्ट्रीय आय समान है, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से समान है, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के समान है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं, कह रहा है पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 रुपया है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6,250 रुपया है, पी और आर की औसत मासिक आय 5,200 रुपया है, तो पी का मासिक आय क्या है? ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, 4,000 इसका करेक्ट आंसर था। समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन था जिसका आंसर था 2, 3, 4। अभी सभी का आंसर देख लीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाएगा 5%। अब देखिए यहाँ पे एक श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 154। एक द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन था, देख सकते हैं, x + 1/x = 3 था, x ≠ 0 था, उसका मूल्य पूछा गया था, तो 3 + √5/2 हो जाएगा और 3 - √5/2 हो जाएगा। और देखिए हिंदी से 2 रिलेटेड क्वेश्चन था, जो क्या था कि बहुत लंबा उसका स्टेटमेंट था, ठीक है। उसमें क्या करना था कि एक सुव्यवस्थित जो कथन दिया था सुव्यवस्थित क्रम में सजाना था, ठीक है, यरलव में ऑप्शन था,
तो आप लोग आई होप कि कर लिए होंगे। ठीक है, मैं आपको देखिए जो भी क्वेश्चन बच रहा है, आंसर्स मैं जो नहीं कराया हूँ, जैसे रीजनिंग में 2 क्वेश्चन का नहीं कराया, एक जीके का था, तो उस क्वेश्चन का मैं आंसर्स इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं सारे एग्जाम के एनालिसिस प्रॉपर ढंग से कराता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।